हाँ दोस्तों, यदि आप प्रयागराज आ रहे हैं माघ मेला में या कभी भी प्रयागराज आते हैं तो आपको हम बताते हैं कि कहाँ पर आपको डुबकी लगानी है, जिसे मेन संगम कहते हैं। और वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि आप वहाँ पे गिर गए तो 25 फीट नीचे गड्ढे में आप चले जाइएगा और मौत भी हो सकती है। तो ये सावधानी पूर्वक जाइएगा। हम बताते हैं कैसे कैसे जाना है आपको। ये वही संगम है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग पिछले प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आए थे, और इस बार भी माघ मेले की तैयारी जबरदस्त चल रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड होने वाला है। यदि आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो देखिए यहाँ पर चले आइए, संगम के किनारे पर पूछते पूछते भी आप आ सकते हैं अपनी गाड़ी लेकर के। चारों तरफ देखिए माघ मेला की जबरदस्त तैयारी चल रही है। इस पुल को पार करिए, पीपा पुल है, बहुत ही अनोखा और अनुपम ये दृश्य रहेगा। दोनों तरफ जो है सो जमुना और गंगा के संगम पर जाने के लिए यहाँ पर हम लोग चलते ही बहुत ही पुल है, करीब करीब 400-500 मीटर इस पुल को पार करते हैं और उस तरफ जा करके 2 नंबर गे से जा करके आप जब पुल पार कर जाते हैं तब उस किनारे पर आपको आता है संगम का स्थल, जहाँ पे आप पार्किंग में गाड़ी लगा दीजिए या फिर वहाँ तक पहुँच जाइए। देखिए सज गई है पूरी माघ मेला में, इस सारी तरफ गाड़ियाँ, खोमचे और मालाएं, फूल मालाएं और सभी लोगों की दुकानें सज चुकी है। और वहाँ से आप अपने परिवार के साथ यदि आते हैं तो कपड़े वगैरह ले लीजिए। और देखिए यहाँ पर एक किनारे में देखिए नहाने के लिए जगह दे दी गई है। यहाँ पर कुछ लोग नहाते हैं, लेकिन यदि आप मेन संगम में नहाना चाहते हैं तो आप किसी नाव वाले से संपर्क कर लीजिए। और चूँकि नाव के द्वारा वहाँ पर ले जाया जाता है और वहाँ पर एक जो मेन स्थल है वहाँ पर डुबकी लगाई जाती है। चल देखिए, हम अपने परिवार सहित आए हुए हैं और हम देखिए एक नाव को बुक करते हैं। नाव के द्वारा वहाँ पर जाएंगे करीब करीब 200-300 मीटर दूर जा करके, और वहाँ पर बनी रहती है तख्ती। वहाँ पर एक सावधानी बरतनी होती है कि आप जो है वहाँ पर नीचे पाँव आस्था से पटरी पर रखिएगा, नहीं तो जहाँ पटरी से आप छूटे तब आप जो है नीचे चले जाइएगा। तो चलिए एक नाव से गुजरिए, और नाव से जब गुजरते हैं तो ये एक तरफ गंगा, एक तरफ जमुना और बीच में अदृश्य जो सरस्वती है, तीनों नदी का ये संगम स्थल तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाव से लेकर के चलिए, बहुत ही ये संगम पर जाने के लिए जो ये नदियों का जो संगम है यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू देता है, मन को आह्लादित करता है। ये धर्म और ये आस्था के प्रति के सारे लोग देखिए चारों तरफ नाव से भरे हुए हैं। हमें ये जैकेट भी दे दिया जाता है, सेफ्टी जैकेट दे दिया जाता है, इसको पहन करके हम लोग चलेंगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जा करके एक चीज़ की सावधानी आपको जरूरत नहीं है कि कहाँ पर डुबकी लगानी है। डुबकी देखिए यहाँ पर लाया जाता है, 2 बोट के बाद लाया जाता है। देखिए 2 यहाँ पर बांस लगा दी गई है, और जो लड़की जो खड़ी है उसके पैर के नीचे एक तख्ती है। यदि उस तख्ती से आप नीचे चले गए तो 25 फीट गहरे पानी में आप चले जाइएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पर उतरना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आए हैं और धीरे धीरे हम लोग भी इसमें उतरेंगे। तो 2 आदमी 3 आदमी यहाँ पर जा करके धीरे धीरे उतरते हैं। उतरने के लिए सबसे पहले देखिए आप अपने नहाने वाले वस्त्र को पहन करके और यहाँ पे धीरे से पहले बैठ जाइए। चूँकि नीचे कुछ नहीं है, बांस पकड़ के ही आपको नीचे जाना है, और साइड वाला बांस को पकड़िए और नीचे तख्ती है, यानी कि एक चौकी नुमा तैरता हुआ एक तख्ती है, उस पर आपको पैर रखनी है सावधानीपूर्वक। इसलिए सावधानीपूर्वक अपने परिवार को धीरे धीरे उतारिए और अपने भी उतरिए। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो उनका खास ख्याल रखिए, क्योंकि पटरी हिलता रहता है और दोनों साइड देखिए बांस का पाइप है। आप धीरे धीरे उतरिए, और यही मेन जगह है संगम का, जहाँ पे तीनों नदियों का स्थल। यहाँ डुबकी लगाइए और अपने पुण्य को कमाइए और पाप से मुक्त हो जाइए। दोस्तों, इसी संगम पर नहाने के लिए, इसी जगह पर नहाने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं, हर साल आते हैं, प्रतिदिन आते हैं संगम में। और ये देखिए ये तख्ती नुमा बना रहता है, देखिए कितने सारे बोट, सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर साइड में पूजा भी किया जाता है। एक ही ध्यान रखिएगा, आपके पैर के नीचे एक तख्ती है और यहाँ पे अच्छे से आप खड़े रहिए। और यहाँ पे डुबकी लगाना है तो बांस को पकड़ करके डुबकी लगाइए, नहीं तो थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आप सीधे चले जाइएगा नीचे, गंगा, जमुना और सरस्वती के एकदम नीचे स्थल पर चले जाइएगा। यहाँ पर नहा करके अपने आप जीवन को सफल मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। तो ये बहुत ही मनोरम और ये गंगा नदी का जल स्तर है यहाँ पर। जब वहाँ पे आते हैं तो एक सुकून मिलती है ज़िंदगी को, और एक आस्था का प्रतीक हमारा ये संगम का ये स्थल। डुबकी लगाते वक्त आपको ध्यान रखने की, देखिए बांस पकड़ के, देखिए हम लोग बांस पकड़े हुए हैं, बांस पकड़ के ही डुबकी लगाई ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि जब आप धीरे धीरे उतरेंगे नीचे, देखिए गिरते गिरते बची हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, परिवार का, बच्चों का भी ध्यान रखिएगा, पकड़े हुए रहें लोग सारे इसको। और यहाँ पर आप डुबकी लगाएं, लेकिन बांस पकड़ करके लगाएं। और यहाँ ये बहुत जोखिम भरा भी हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ से जब आप नहा लें तो धीरे धीरे आप बाहर आ जाएं, हाथ पकड़ ये देखिए ध्यान से, नहीं तो गिर जाने का बहुत खतरा रहता है। धीरे धीरे आप ऊपर आ जाइए। और सारे लोग यहाँ पर, खासकर जब आपके बच्चे रहें तो बच्चे को जरूर हिदायत दे दें कि उतरने से पहले यहाँ पर पकड़ें बांस को। यदि वो नहीं उतर सकते हैं तो उन्हें केवल पानी का छींटा दे दीजिए। मन शुद्ध होना चाहिए और यहाँ पर ये आस्था का प्रतीक है। तो चलिए हम लोग दोनों यहाँ पे डुबकी लगा चुके हैं। और देखिए मेरे बच्चे हैं, देखिए ये बच्चा है यहाँ पर, देखिए। और यहाँ पर ये देखिए अनबैलेंस हो रहा है, अनबैलेंस, पकड़ नहीं तो गिर जाएगा। ओहो हो, पकड़ लीजिए, अच्छा से पकड़, धीरे धीरे नहाइए, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी से नहाने का। तो ये संगम यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का ये संगम है। यहाँ पे लोग नहा करके अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं और अपने आप की मोक्ष की प्राप्ति की का ध्यान करते हैं दोस्तों। तो हर लोगों के दिलों की तमन्ना रहती है कि हम संगम स्थल पर पहुंचे। पिछले बार प्रयागराज में हम आए थे तो इतनी भीड़ के चलते इस स्थल पर तो नहीं आ पाए थे, किनारे नहा, इस बार हम गए थे, आए हैं। इस बार पर देखिए बच्ची भी नहा रही है, देखिए बांस पकड़ी हुई है। तो ये पूरा मनोरम दृश्य है। और यहाँ पर आपको नाव के द्वारा हिलाया जाता है। नाव कुछ चार्जेज करती है दोस्तों, लेकिन ये संगम हर किसी के दिल की तमन्ना रहती है। बूढ़े बुजुर्ग कोई भी रहते हैं वहाँ पर, वो कोशिश करते हैं कि एक बार प्रयागराज में जरूर नहाएं। उसके बाद आपको नारियल अर्पित करना होता है। 33 रुपये का यहाँ पे नारियल देता है, वहाँ से खरीद लें, अपने माथे से लगाएं उसको और धीरे धीरे करके नारियल को छोड़ दें, फूल माला को छोड़ दें। तो देखिए हम लोगों ने भी ले ली है और इसको माथा से सटाते हैं और एक एक नारियल 100 रुपये में 3 नारियल देते हैं लोग। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पानी में छोड़ देते हैं और वो नारियल बहकर चला जाता है। मान्यता है कि इसी जगह पर जो भूरी नदी है वो गंगा की तेज रफ्तार है और हरी नदी है जो जमुना की रफ्तार है। और नीचे संगम स्थल पर नीचे में सरस्वती विराजमान है। तो गंगा जमुना सरस्वती के स्थल पर ही हम लोग नहा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नहाने के बाद, पूजा करने के बाद आप वापस आ जाएं, सेफ्टी जैकेट पहन लें। और कुछ यदि आप दिया और यदि फूल मालाएं दिया छोड़ना चाहते हैं तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं बोट से ही, किनारे सावधानी पूर्वक आप रख करके। और यहाँ से पानी भी भर सकते हैं बगल से। तो चलिए यहाँ से पूजा पाठ करते हुए हम लोग धीरे धीरे निकलते हैं। तो इसी तरह से आप जान लीजिए कि ये जो संगम का स्थल है ये आस्था का बहुत बड़ा संगम स्थल है। और गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, इसे त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। सारे लोग दुनिया में ये विश्व प्रसिद्ध ये त्रिवेणी का संगम स्थल है। और यहाँ पर आते हैं। प्रयागराज अयोध्या से 164 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से नहाने के बाद लोग यहाँ अयोध्या राम मंदिर की ओर चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग भी दिया जला करके और यहाँ पर हम लोग पानी गंगा को अर्पित करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती को अर्पित करते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर प्रयागराज में चले आइए। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए धीरे धीरे गंगा जमुना का आह्वान करते हुए वहाँ पर दिया को छोड़ दें। लेकिन सावधानी पूर्वक ध्यान रखिएगा कि बोट से ज़्यादा नीचे नहीं जाइए, नहीं तो आप गिर सकते हैं वहाँ पर। ये सारी सावधानियाँ आपको रखनी होगी। और बोट एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं कभी कभी, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से पूजा करने के बाद अब हम लोग वापस बोट पकड़ के जाते हैं दोस्तों। तो सभी लोगों के पास ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो सावधानी पूर्वक वहाँ तक पहुँच कर नहा सके और अनहोनी से बच सकें। सकुशल परिवार सहित ये आस्था की डुबकी लगा करके आप घर वापस आ सकें और अपने आप को पाप से मुक्त करते हुए पुण्य के राह पर चलाने की कोशिश करें। यहाँ पर आने वाले लोग विभिन्न मन्नतें लेके आते हैं, बहुत तरह की आशाएं लेकर के आते हैं। और जिनकी मन्नताएं पूरी हो जाती है वो अगली बार फिर आकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर